अमेरिका का राष्ट्रपति तब बुरी तरह डर गया जब उसने अपने ही इलाके में एक हथियारों से भरा ट्रांसपोर्ट प्लेन देखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, आतंकवादियों ने हमला शुरू कर दिया। सैकड़ों सुसाइड ड्रोन सीधे एयरफोर्स वन की तरफ आ गए। कैप्टन ने तुरंत इमरजेंसी मोड ऑन किया, पर प्लेन के विंग्स पर लगी तोपें इधर उधर उड़ते ड्रोन्स को नहीं रोक पाई। कैप्टन ने अपनी तोपों का रुख बदला। उसने सबसे पहले दुश्मन के ट्रांसपोर्ट प्लेन को उड़ाने की कोशिश की ताकि उनका मेन सिस्टम तबाह हो जाए, पर यह चाल काम नहीं आई। ट्रांसपोर्ट प्लेन बच गया, लेकिन ड्रोन्स के भयानक धमाकों से उनकी तोपें ही तबाह हो गई। दुश्मनों के लगातार हमलों से एयरफोर्स वन की बॉडी टूट गई। हवा के तेज बहाव ने व्हाइट हाउस के कई अफसरों को सीधे केबिन से बाहर खींच लिया। आतंकवादियों का हमला कम नहीं हुआ और वो लगातार एयरफोर्स वन पर गोलियां बरसाते रहे। राष्ट्रपति की जान खतरे में थी। कैप्टन ने होशियारी दिखाते हुए प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे कर लिया। जैसे ही ड्रोन्स का झुंड करीब आया, कैप्टन ने बिना डरे अपना आखिरी पैंतरा चला। हजारों सुसाइड ड्रोन प्लेन की तरफ आ रहे थे। तभी कैप्टन ने तुरंत एयरफोर्स वन का इलेक्ट्रॉनिक जैमर चालू कर दिया। क्रू के बचने का बस यही एक रास्ता था, पर इस मास्टरमाइंड हमले की प्लानिंग कुछ घंटों पहले ही हो चुकी थी। कुछ देर पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति का यूके का दौरा खत्म हुआ था। उसने यूके के प्रधानमंत्री को अपने साथ एयरफोर्स वन में सफर करने के लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब किसी दूसरे देश का नेता एयरफोर्स वन में बैठा था, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत की निशानी है। सबको लगा था कि इस सफर से अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती और गहरी होगी। किसी ने नहीं सोचा था कि दोनों देशों के नेता एक साथ इतने बड़े खतरे में फंस जाएंगे। प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद किचन स्टाफ के भेष में एक आतंकवादी कॉकपिट में घुस गया। क्रू इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं था और किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। फिर उस आतंकवादी ने एक खास चाबी निकाली। उसने प्लेन के सारे कम्युनिकेशन काट दिए और प्लेन की लोकेशन अपने मास्टरमाइंड को भेज दी। लोकेशन मिलते ही दुश्मन तुरंत अपना हथियारों वाला ट्रांसपोर्ट प्लेन लेकर वहां आ धमका। जब तक कैप्टन को गड़बड़ का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे प्लेन का सिस्टम ठप हो गया था। सैकड़ों ड्रोन्स के भयानक हमलों से एयरफोर्स वन बुरी तरह टूट चुका था। राष्ट्रपति को बचाने के लिए कैप्टन ने रिस्क लेकर प्लेन को नीचे किया, पर प्लेन की पावर खत्म हो रही थी और बॉडी में दरारें आ गई थीं। वो किसी भी वक्त टूट कर गिर सकता था। मौका मिलते ही सिक्योरिटी कैप्टन ने दोनों नेताओं को सुरक्षित एस्केप रूम में पहुंचा दिया। तभी अचानक एक ड्रोन कॉकपिट से टकरा गया। प्लेन पूरी तरह बेकाबू हो गया और कटी पतंग की तरह नीचे गिरने लगा। उसी वक्त आतंकवादी भागकर एस्केप रूम में गया और उसने जानबूझकर बचे हुए पैराशूट जला दिए। जब तक राष्ट्रपति और बाकी लोग वहां पहुंचे, आतंकवादी पैराशूट पहनकर वहां से कूदकर भाग चुका था। इस मुश्किल घड़ी में सिक्योरिटी कैप्टन ने हिम्मत दिखाई। उसने आग में से 2 सही पैराशूट ढूंढ निकाले। उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को उसे इस्तेमाल करना सिखाया। फिर इस बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए उसने उन दोनों को 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे धक्का दे दिया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।